आखिरकार हम लोग अपना मिशन पूरा करने में सफल रहे। कल जीत गए वर्ल्ड कप। 17 सालों बाद T20 वर्ल्ड कप और 13 साल बाद आईसीसी वर्ल्ड कप। कैसा लग रहा है आपको? बस ऐसा लग रहा है कि एक जो बच्चा पैदा हुआ था हम्म। 2007 में, वो 17 साल का जवान बन गया। हाँ, सही बात है। और कल का तो जो मैच था वो सबसे टक्कर वाला मैच था पूरे टूर्नामेंट का। और एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था 15 ओवर जब समाप्त हुए थे कि क्लासन जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा था। 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे और विकेट भी बेशुमार बाकी थे। तो उम्मीद तो छोड़ ही दी थी कि कुछ होने वाला है चमत्कार, लेकिन आखिरकार चमत्कार हुआ। और बुमराह और हार्दिक पांड्या, अर्शदीप ने तीनों ने मिल करके बाकी बचे हुए 5 ओवर में उन लोगों को, साउथ अफ्रीका को इतना मजबूर कर दिया कि वो एक एक रन को तरस गए। आपको कब लगा कि इंडिया के गिरफ्त से मैच निकल गया या फिर वापस कब आया? मुझे तो उस समय निकल गया था कि मैच निकल गया हाथ से, जब अक्षर पटेल ने अपने ओवर में 24 रन दे दिए। उस समय एकदम क्लियर कट ये हो गया था कि अब इंडिया का कमबैक तो होने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन जो गलती रोहित शर्मा ने उस समय की अक्षर को देख के, उसका सुधार भी उन्होंने बहुत जल्दी ही किया, क्योंकि तुरंत हार्दिक को लाए, उसके बाद अर्शदीप को लाए, बुमराह को लाए, और इस तरह से जो बुमराह ने और अर्शदीप ने जो दबाव डाला अपने ओवर में 2 रन देकर, 4 रन देकर, उसी का नतीजा था कि आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए जीत के लिए। जो और शायद ये 16 रन अगर नहीं होते, 8 ही 10 रन होते, तो मिलर छक्का मारने की कोशिश भी न करते। ये जो छक्का मारने की कोशिश इसीलिए हुई क्योंकि 16 रन थे। तो मिलर ने सोचा कि आखिरी ओवर में हम जब तक एक आउट ऑफ बाउंड्री के बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक शायद हम ना पकड़ पाए। और वहीं पे उनकी चूक हुई और वो धांसू चेक कैच, जिसको कि कैच ऑफ द मैच कहा जाएगा, ऐसा, इस तरह के कैचेज कई बार हमने देखे हैं, तो उन्होंने लिए हैं। लेकिन ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे सही जो बात। उस कैच की वैल्यू थी, वो हम समझते हैं कि ऐसा कैच हमने नहीं देखा जिसने मैच इस तरह से जिता दिया। हाँ, और वो जो कैच था वो वाकई में एक बारीक सा अंतर रह गया था सूर्या के पैर से बाउंड्री के बीच में। और वो भी रॉन्ग साइड में, हाँ, उसके लेफ्ट साइड में कैच था। और वो कैच ले करके कैसे अंदर उसने गेंद को फेंका है और वापस लपक लिया हाँ, है। और जरा सा भी कहीं भी अगर बाउंड्री से छू जाता है उसका पैर, तो वो छक्का होता और हाँ, बच्चे तो वो 5 गेंदों में 10 रन बनाने होते। बाद में सूर्या ने इस मैच के बाद बोला भी कि ये इस तरह के कैचेस लेने के लिए हमारा जो फील्डिंग कोच हैं वो काफ़ी प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन बात तो हाँ, प्रैक्टिस की सिर्फ नहीं है, लेकिन बात उस लम्हे की है जब इतने प्रेशर में, इतने टेंशन के माहौल में, जब एक एक रन इतना कीमती है। और उन्होंने 6 रन बचाए और साथ साथ मिलर जैसे किलर का विकेट भी दिलवाया हिंदुस्तान को। तो ये जो आपने बताया 16 रन जो प्रेशर था, 16 रन का, ये पिछले 4 ओवर का जो उन्होंने इतना अच्छा स्पेल किया बॉलिंग का, उसका था। अर्शदीप ने भी जो 2 रन दिए अपने ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी की, इतना यंग बॉलर होने के बावजूद अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा। और हार्दिक पांड्या जो इस टूर्नामेंट के पहले आउट ऑफ फॉर्म माने जा रहे थे और
वो तुरुप का इक्का साबित हुए और उन्होंने शानदार गेंदबाजी ना सिर्फ इस मैच में पूरे टूर्नामेंट में की। और ये जो एक सपना था रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ कोहली का, वो सबके साथ मिल करके पूरा किया और बहुत ही भावुक क्षण था। मुझे तो याद है कि 83 का जो विश्व कप था वो जीतने के बाद ही मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था। और मुझे वो सीन याद आ रहा है और मैं भी, मेरे मुंह की बात तुमने आपने छीन ली कि 1983 में जब वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, ठीक है जीत हो चुकी थी, आप लोग बच्चे थे, आप गोरखपुर से आए और हमने चिल्ला के कहा इंडिया ने मैच जीत लिया, वो सारी चीजें आपको याद भी है। और आज कल हम लोग फिर उसी तरह देख रहे थे भाई, यानी उस समय एक बच्चा 83 का जिसको ये क्रिकेट के बारे में ABCD भी नहीं मालूम थी, उस बच्चे ने हमको जूम पर व्हाट्सएप पर लाकर एक साथ मैच देखने का प्राविधान किया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि वो क्रिकेट कितना पॉपुलर हो गया उस 1983 के बाद, कि आज हम लोग सब क्रिकेट की वजह से ज्यादा जुड़े हुए हैं, डेली एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से इंटरेक्ट करते रहते हैं। नहीं, ये क्रिकेट ने जो जोड़ा है हम सभी को, और खासकर आपको याद होगा कि जो 2023 का जो ODI वर्ल्ड कप था उसके जस्ट पहले हमने इस व्हाट्सएप ग्रुप को शुरुआत की थी मिशन वर्ल्ड कप के नाम से, मिशन वर्ल्ड कप के नाम से। और हम 11 मैच जीत करके फाइनल तक पहुंचे थे और ऐसा पूरा लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो दिन खराब था हमारे लिए, हम जीत नहीं पाए। और उसके बाद जब ये हो गया कि सबके सपने टूटने लगे, तो एक पिटीशन मैंने लॉन्च किया था सोशल मीडिया में, ट्विटर में भी और हर जगह, कि रोहित शर्मा को अगले आने वाले वर्ल्ड कप T20 का कैप्टन बनाया जाए और रोहित शर्मा को भी शामिल किया जाए, रोहित शर्मा और कोहली को शामिल किया जाए। उस समय ऐसा कोई सीन नहीं था क्योंकि T20 के वर्ल्ड कप के थिंक टैंक में इन लोगों का दोनों का नाम नहीं था, क्योंकि यंगस्टर्स का सिर्फ नाम रखा था। लेकिन तारीफ करनी होगी कि जय शाह हमारे BCCI के सचिव जो है, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ करके ऐलान किया कुछ दिनों बाद, सारे कयासों को विराम लगाते हुए कि रोहित शर्मा और कोहली दोनों खेलेंगे और रोहित शर्मा के नेतृत्व में हम बारबाडोस में वर्ल्ड कप जीत करके और देश को तोहफा देंगे। और वैसा ही हुआ। तो और हमने भी इस व्हाट्सएप ग्रुप को जिंदा रखा और इस मिशन में हमेशा चर्चा करते रहे टीमों के कॉम्बिनेशन के बारे में और सबके प्रदर्शन के बारे में। और जो टीम भी घोषित की गई थी, सिर्फ रिंकू सिंह को छोड़ करके, जिसमें हम लोग का मत था, सब टीम के खिलाड़ी सब बहुत अच्छे चूज किए गए थे। लेकिन शिवम दुबे ने भी बहुत अच्छी तरह से जो है नया खिलाड़ी होने के बावजूद अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा और फाइनल में खासकर जो है इतना बेहतरीन 180 का स्ट्राइक रेट के साथ जब ज़रूरत थी और वो रन बनाए, और वो रन हमारे लिए बहुत बेशकीमती साबित हुए। कुल मिला के ये जो रहा सिलसिला आखिरकार मिशन वर्ल्ड कप का, जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में खोला था, और शायद यही चीज़ पूरे हिंदुस्तान 150 करोड़ लोगों ने सोचा था और सपना देखा था और वो पूरा भी हो गया। तो वही जैसे वो हमारे मशहूर फिल्मकार हैं, अभिनेता हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उससे मिलाने की साजिश करती है। और वो वही हुआ कि शिद्दत से चाहा, और जो भावनाओं का समुंदर बहा है मैच जीतने के बाद और अभी तक बदस्तूर जारी है। अभी हिंदुस्तान में हमारी टीम के कदम पड़ेंगे, वो पता नहीं किस तरह से स्वागत होगा, हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं। और सब लोग बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रहे हैं। एक नेता के, बड़े से बड़े नेता के उसमें भी इतनी भीड़ नहीं होती जितना कि वर्ल्ड कप जीत कर आने के बाद इसमें होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि ये
नॉन पॉलिटिकल है। इसमें हर आदमी का जोश, उत्साह, फीलिंग देश से जुड़ा हुआ है, लिहाजा बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है। और हम लोग तो अंदर अंदर कुछ शब्दों से तो हम लोग बता ही नहीं सकते कि किस तरह की फीलिंग है। ऐसा लगता है कि जैसे एक सपना था जब टीम जा रही थी वर्ल्ड कप खेलने, जब किसी का 30% बनता, किसी का 40% बनता कि पता नहीं इंडिया का क्या होगा, इंडिया जीतेगी कि नहीं जीतेगी। धीरे 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 इन लोगों ने खेल के मन में विश्वास पैदा करना शुरू किया। और पहला विश्वास तो उस दिन हुआ जिससे पाकिस्तान को इन्होंने हराया। उसी के बाद ये उम्मीद होने लगी कि नहीं, अब ये टीम आगे बढ़े। तो फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया, अफगानिस्तान को हराया। अफगानिस्तान को भी एक मजबूत टीम थी, ठीक है, वो एक तरह से एक तरफा हार गई, लेकिन मजबूत टीम। जैसे भी हो, सबसे बड़ी खुशी ये है कि इन्होंने उन धुरंधरों को हराया जिन धुरंधरों ने हमसे कभी वर्ल्ड कप छीन लिया। उसमें इंग्लैंड सेमीफाइनल, मुझे याद है T20 का सेमीफाइनल, जब इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया, और इस बार हमने पूरे 10 विकेट लेके हराया। सही बात है कि तुम्हारे सारे 10 विकेट हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे विकेट हम नहीं ले सकते। सही बात है। उस समय कितनी तकलीफ हुई थी जब पिछले ODI में ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और सब उसमें तो कोई बात नहीं थी, चलिए खेल प्रक्रिया थी। लेकिन जिस तरह से पैट कमिंस ने कप के ऊपर पैर रखा, वो आज भी दिल को कष्ट देता है, और उस समय तो बहुत कष्ट आ रहा था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया को एक सिर्फ कप ही हमने नहीं जीता है, हमारे एम्बेसडर्स ने ये भी दिखाया है कि हम कप की, जमीन की, मिट्टी की जो इज्जत करते हैं वो दुनिया के किसी भी देश ने कभी नहीं किया है। किस तरह से रोहित शर्मा ने मिट्टी को अपने मुंह में रखा, किस तरह से झंडे को गाड़ा, किस तरह जमीन पे लेट गए, ये सारी चीजें ये बताता है कि हम हमारे जो एम्बेसडर्स थे उस पल को पूरी तरह से जीवंत कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खुशी की चीज हमने देखी। उम्र के हिसाब से तो हम काफी बड़े हैं, लेकिन जिस तरह से इन बच्चों ने खेल खेला, और जिस बच्चों ने हमारे आदर्श चीजों को वहां पर लोगों के सामने पेश किया, वो उस चीज से भी ज्यादा बड़ा मुझे लगा। आपने बहुत ही अच्छी तरह से समराइज किया इस जीत की कीमत को, और जो जज्बा है देशभक्ति का, वो हमने देखा कि किस तरह से एक तो जिद, पाने की जिद, और फिर उसमें भी जो देशभक्ति समाहित की है, और अपने फन को, अपने प्रोफेशन को इतनी इज्जत देना, उसको माथे पे लगाना, ना कि इसके ऊपर पैर रखना। तो आखिरकार हश्र ऑस्ट्रेलिया का वही हुआ कि वो सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाई, जो उन्होंने कप के वर्ल्ड कप जीतने के बाद जैसा उन्होंने कप का जो अपमान किया, कप पे अपमान किया था। और जिस तरह से इन्होंने मैनिफेस्ट किया था, रोहित शर्मा ने अपनी टीम के साथ मिल करके, रोहित शर्मा ने जीत के बाद ये भी बोला कि कल रात में देर तक मैं जो है सो नहीं पाया, ऑब्वियसली क्योंकि अगले दिन बड़ा मैच था, और हमेशा प्लानिंग करता रहा कि ऐसे करना है, वैसे करना है, और सबको लेके चलना है, कहीं कोई चूक ना हो जाए, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में हुई थी, किसी भी तरह से कोई गलती ना हो। नहीं हुई गलती, आखिरकार हम जीत गए। भावुक क्षण है चाचा हमारे जीवन में, मतलब रहते हुए, क्योंकि आने वाले बचे हुए सालों में हम लोगों के सामने अब कब ऐसा मौका आएगा कि वर्ल्ड कप जैसी ट्रॉफी, जहां इतने सारे देश खेलते हैं, सबको हराते हुए ट्रॉफी जीतना, क्योंकि सारे समीकरण मिलने ज़रूरी हैं, बहुत सारी किस्मत का भी साथ देना ज़रूरी है, और किस्मत तो वीरों का ही साथ देता है। ये बहुत ही दुर्लभ है,
2024 इसके बाद जब हमारे दोनों रणबांकुरे जिन्होंने देश की इतने सालों तक सेवा की, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ने संन्यास का ऐलान कर दिया है और अभी पता चला है कि रविंद्र जडेजा ने भी संन्यास का ऐलान किया है। तो अब जो नया कलेवर होगा T20 क्रिकेट में, पूरी नई टीम हो जाएगी और कहाँ तक पहुँच जाता है कोई नहीं जानता, क्योंकि जब कपिल गए थे तो कपिल के बाद कोई सोचा नहीं था कोई ऐसा कैप्टन आ सकता है, और फिर धोनी आए। धोनी ने सारे समीकरण बदल दिए और हम लोगों को 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई। धोनी के जाने बाद बहुत बड़ा गैप आ गया, फिर रोहित शर्मा ने आखिरकार जो है उस गैप को पूरा किया और 13 साल का जो अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था आईसीसी ट्रॉफी का, वो जिताया। अब आगे आने वाला मंजर देखते हैं। आने वाली जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन होगी, आपके बाद मेरी, मेरे बाद जो है आने वाली जनरेशन जो है वो आगे चल करके क्या देश को इस तरह का लम्हा आने वाली जनरेशन भी अच्छी होगी, क्योंकि जो हम लोग बेंच पे लोग बैठे हुए हैं या लोग अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ में सिलेक्शन हुआ है, वो लोग भी अच्छे प्लेयर है और ये सारी चीजों को देखते हुए ही रोहित ने और विराट ने संन्यास लिया है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि हमारे बाद भारत की टीम जो है वो अच्छे हाथों में है, नकारा लोगों के बीच में नहीं है। और ये सभी डिजर्व करते थे, बहुत से थे जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए डिजर्व कर रहे थे। आप जो लोग गए थे, रिजर्व में गए थे, उसमें ही आप देख लीजिए, सुमन गिल थे, एक से एक अच्छे प्लेयर थे जो डिजर्व करते थे, लेकिन उनको खेलने का भी मौका नहीं मिला। तो ये को अंडर 50 के बावजूद भी मौका नहीं मिला। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि टीम भारत के पास इस समय दो टीमें हैं आराम से, जो इधर उधर खेल सकती और खेला भी है। अभी आपने कुछ देखा होगा, इधर धावन एक टीम लेकर जाते थे और एक टीम रोहित लेकर आते थे, एक टीम विराट, जब विराट कैप्टन तो विराट लेके जाते थे, एक टीम शिखर धवन लेके जाते थे। तो नेचुरली इंडिया के पास काफी टैलेंटेड बैट्समैन है इस समय और उन लोगों से अच्छा करेंगे ऐसा हम भी मानते हैं। ठीक है कि एक बार कपिल आते हैं तो तुम्हारा कपिल नहीं आता, कपिल से बेटर भी आ सकता है। युवराज सिंह आए, युवराज सिंह नहीं, लेकिन बावजूद भी 2007 में जिस तरह से युवराज ने भी खेला और इमरान ने खेला, जिस तरह से विकेट निकाले और वर्ल्ड कप में हम लोगों को जिताने में उनका भी योगदान बहुत अच्छा रहा। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि अगर टीम स्पिरिट अच्छी है, आप एक लीडर, चीज होती है लीडर में ये गुण होना चाहिए कि सौरभ गांगुली का एक इंटरव्यू में देख रहा था और उसको मैंने शायद पोस्ट भी किया कि अपनी क्वालिटी को, अपनी चीज को उतना ही लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप ये है कि हर आदमी अलग अलग दिमाग का है, हर आदमी अलग अलग चीजों पर टैलेंट का है, उसके टैलेंट को कैसे हम भाग कर बाहर ले आए, वो लीडरशिप। तो हम सोचते हैं इसका बहुत सही अच्छे ढंग से भी करते थे और आज की तारीख में देखते किया है। हाँ, ये जरूर देखना होगा क्या हमें टैलेंट के साथ साथ एक अच्छा लीडर भी आगे मिलने वाला है जो इस तरह की चीजें कर सकता है। क्योंकि अगर टैलेंट है लेकिन इसके बाद भी लीडर नहीं हो तो हम डाइवर्सिफाई हो, एक जगह आकर जुड़ेगा नहीं। सही बोला आपने लीडरशिप के बारे में, क्योंकि ये लीडरशिप ऐसी चीज़ है, मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। क्योंकि जब ये सवाल उठे हैं कि क्या MS धोनी ने अकेले दम पर के टीम को जिताया, 3 आईसीसी ट्रॉफी दिलाई, नहीं, उनकी टीम में तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर पहले भी रहे थे, लेकिन एक लीडरशिप जैसे डायरेक्शन देता है वैसा जो है, जो पिरोता है सारी मोतियों को एक माला में,
और फिर इसको आगे लेके जाता है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि मुझे याद है 2003 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, हम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हारे थे, जबकि उस टीम में सचिन तेंदुलकर से लेकर के सहवाग से लेकर के गांगुली, ये बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। 2023 में फिर हम वर्ल्ड कप फाइनल ओडीआई का ऑस्ट्रेलिया से ही हारे, जो कि हम लोग के हाथ से निकाल करके उन्होंने बिल्कुल जीत खींच ली, निकाल ली। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये धोनी ने किया, फिर अभी रोहित ने किया, ये काम जो लीडरशिप वाला है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो थे, जैसे सचिन तेंदुलकर नहीं कर पाए, गांगुली नहीं कर पाए, इवन कोहली नहीं कर पाए अपनी लीडरशिप में आईसीसी ट्रॉफी दिलाने वाला काम। ये क्वालिटी एक अलग ही होती है। अब मेरा आपसे ये सवाल है, आखिरी सवाल, कि आने वाला समय जो है हमारे लिए बहुत मतलब परीक्षा वाला है, क्योंकि अब हमारे बीच मोस्ट प्रोबेबली गौतम गंभीर जैसा लीडर अभी हमारा कोच बनने वाला है। और जैसा सुनने में आ रहा है, उन्होंने ये बोला है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसमें रोहित शर्मा और कोहली को शायद वो साथ में लेके चलेंगे। और वो डिपेंड करेगा अभी अगले साल जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के प्रदर्शन पे। अगर सबका प्रदर्शन इस तरह से अच्छा रहा सीनियर खिलाड़ियों का, तो उनको वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वैसी तैयारी कुछ होती है, तो एक उम्मीद बन सकती है कि हम 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को फिर एक मिशन के लिए चलें और वो फिर हम जीतें। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और वी हैव गॉट व्हाट वी एस्पायर्ड फॉर, और इट इज एन इमोशनल मोमेंट फॉर इस मैच को एक चीज जोड़ना चाहेंगे लास्ट में जी, कि जब ये मैच शुरू हो रहा था, तो मैं बारबाडोस के पिच के बारे में देख रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम रन कितना बना है। तो उसमें देखा था मैंने कि 172 रन जो था वो फर्स्ट इनिंग में बना, जो सबसे ज्यादा था जी, और 171 था जो सब चेज किया गया। 14 बार पहले बैटिंग करने वाला जीता है और 11 बार चेज करने वाला जीता। तो ये सारे आंकड़े मैं देख रहा था, इसी आधार पे मैंने पहले ही लिख दिया था कि 170 से 180 के बीच में रन चाहिए। उसके बाद जब आप लोगों ने टेबल डाला, तो हमने उसमें भी 175 टू 182 पे क्लिक किया, क्योंकि मेरे माइंड में वो 180 घूम रहा था जी। तो फॉर्चुनेटली 176 हम लोगों ने बनाया, जो हाईएस्ट था, और इसीलिए वो चेंज नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चेंज नहीं हो पाया। हाँ, इसलिए चेंज नहीं हो पाया। और वही मैं बता रहा हूँ, जो चीज प्लानिंग थी, कल जितने भी समीकरण थे सब कल क्लिक कर गए। फॉर्च्यून ऑल्सो फेवर्स द ब्रेवर्स, जो सक्सेसफुल होते हैं उनका भाग्य साथ देता है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा समय भी खत्म हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लगा चाचा आप जो है डिस्कशन में आए। पोस्ट विन वर्ल्ड कप विन डिस्कशन आज हमारा हुआ है, और सारी यादें ताजा हो गई पुराने वर्ल्ड कप की। जो है 28 साल का गैप, फिर इसके बाद 14 साल का गैप, और उसके बाद आगे देखते हैं हमको कब वर्ल्ड कप मिलता है। धन्यवाद आपका। और इट वाज इंडिया 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 इंडिया। थैंक यू। 16 from 6. Here we go, folks. Wide, Miller gets it. Long off, long off, long off. What a catch! Oh my God! Surya Yadav. I don't believe what I've just seen. Athleticism at its very, very best. ये कैच नहीं, ये मैच नहीं, ये ट्रॉफी हो सकती है। सूर्य को नमस्कार है, ये कैच चमत्कार है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश